नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर और एटलस की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग भी इसमें ज्वाइन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9709774739। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। और इसमें अभी तक में लगभग आधा इंडिया समाप्त हो चुका है और यह जो हो रहा है ज्योग्राफी आपका इससे मजबूत हो जाएगा और ज्योग्राफी से मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, यह बीपीएससी यूपीएससी सारे कंसेप्ट को समझने वाला चीज़ है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और ये देखिए प्यारा हमारा ये भारत है जिसमें आपका पूरब में बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। आज हम लोग को पढ़ना है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की सीमा बंगाल खाड़ी से लगती है, तेलंगाना की सीमा किसी से भी नहीं लगती है और अरब सागर से महाराष्ट्र की सीमा लग रही है। ठीक है, जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर मुख्य मुख्य चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, महाराष्ट्र में हम लोग आते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी है आपका मुंबई। ठीक है, यहाँ पर देखिए भीमा नाम की एक नदी है, गोदावरी नाम की नदी है और यहाँ से एक नदी निकलती है ये वाला झील से, जो नीचे की तरफ जाती है, जिसमें नागार्जुन सागर यहाँ पर बांध लिखा हुआ है। यह कृष्णा नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए तेलंगाना है और तेलंगाना के बाद यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पर नागार्जुन सागर जलाशय भी है जो कृष्णा नदी पर है। तो हम लोग देखेंगे इन तीनों राज्यों को आज बड़े वाले मैप में। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं बड़े वाले मैप पे। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जो कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट के माध्यम से या डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए महाराष्ट्र हम लोग आ चुके हैं। आप लोग मोबाइल को घुमा लीजिए। मोबाइल यह पीडीएफ है इसीलिए यह घूमता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल को घुमा करके देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र में आते हैं हम लोग मुंबई। मुंबई इसकी राजधानी है और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर तारापुर नाम का एक जगह दिख रहा होगा। तारापुर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान पहला परमाणु घर जो लगाया गया, ठीक है, वो महाराष्ट्र के तारापुर में ही लगाया गया। परमाणु बिजली उत्पादन करने वाला केंद्र भारत में और भी है। तारापुर है, कैगा है, काकड़ापाड़ा है। ये सारा का एक अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, वो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिरडी में साईं मंदिर है। यहाँ पर ब्लैक झंडा, ब्लू झंडा आपको दिख रहा होगा। यह धार्मिक प्लेस है। ठीक है, और यह है ब्याल परवाड़ झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए नीचे में मुलसी झील है। थोड़ा सा और भी हम लोग इसको इधर कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए औरंगाबाद और एलोड़ा, एलोड़ा की गुफा भी है। ये सारा कुछ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूर्णा एक नदी है। यवल एक नेशनल पार्क है जो कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पर तापी नदी के पास उक्कल एक जलाशय है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर शिरडी साईं मंदिर आप लोगों ने देखा। अजंता की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए धकना कोल के एक टाइगर रिजर्व दिख रहा होगा आप लोगों को। धकना कोल के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए पेंच का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गूगल करके भी देख सकते हैं कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक,
आपको ये महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र की सीमा यहाँ पर देखिए गोवा से भी लगती है, इस तरह से सीमा इसकी है। तेलंगाना से ऐसे सटती है सीमा, इस तरह से महाराष्ट्र की सीमा है यहाँ तक। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो जो चीज़ है सारे कुछ को हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट शहर है, पुणे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ पर देखिए मुलसी एक जलाशय है, मरुद नाम का एक जगह है, भटघर झील है, महाबलेश्वर का एक टूरिज्म प्लेस है, महाबलेश्वर की एक चोटी भी है यहाँ पर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। यहाँ पर देखिए कृष्णा लिखा हुआ है। और शिवाजी सागर एक जलाशय है यहाँ पर इस वाले लोकेशन पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। और कोलिया नाम की नदी, पंचगंगा नाम की नदी, दूध गंगा नाम की नदी, ये सारी नदियाँ जा करके उधर कृष्णा नदी में ही मिलती है। ये वाली जो महाबलेश्वर की चोटी है, महाबलेश्वर की चोटी से ही निकलती है, कृष्णा नदी उधर को जाती है। ठीक है, तो ये सब वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, चपोड़ा, ये सारी नदियाँ आकर के किस में मिलती है, कृष्णा नदी में आकर के मिलती है। तो भटघर झील कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। आंध्रा झील कहाँ पर है, यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, खंडाला महाराष्ट्र में है। यहाँ पर देखिए पुणे मिलेगा, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पर देखिए ठाणे मिलेगा, मुंबई से ठाणे जो भारत की पहली ट्रेन चली थी वह भी महाराष्ट्र राज्य में है। पालघर, ये सारा कुछ महाराष्ट्र में है। नासिक जिला, यहीं से आपका एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। ठीक है, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राधानगरी नेशनल पार्क है। और नीचे आ जाएंगे हम लोग, बंदरगाह मिलेगा, एक वास्को डिगामा बंदरगाह जो गोवा में है। ये आपका छोटा सा राज्य है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, और मुंबई में भी एक बंदरगाह है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। वास्को डिगामा बंदरगाह बहुत बार पूछा गया है कि वास्को डिगामा बंदरगाह कहाँ है, तो ये है आपका गोवा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर देखिए गोवा की जो राजधानी है पणजी, यहाँ पर देखिए एक नदी है जिसका नाम है मांडवी नदी। यहाँ पर बहुत बार प्रश्न को पूछा जा चुका है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी के तट पर है। तो ये नदियाँ कुछ इधर से, कुछ नदियाँ इधर से इधर को आ जाती है, छोटी छोटी नदियाँ, जैसे यहाँ पर देखिए ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका नीचे वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। ये वाला जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूरा पूरा पश्चिम घाट है और ये पूरा पूरा पूर्वी घाट है। ठीक है, तो इधर देखिए मैदानी इलाका ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है और इधर भी ग्रीन दिख रहा है, बीच में ऊंचा वाला पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ से कुछ नदियाँ इस पार से निकलती है तो इधर आ जाती है। ठीक है, और कुछ नदियाँ उस पार से निकलती है उधर ही चली जाती है। तो उसी में से एक मांडवी भी नदी है जो उधर से निकल के ही जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग महाराष्ट्र का फिजिकल यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। ये देखिए महाराष्ट्र राज्य आप लोग को दिख रहा होगा। इसका इस वाले मैप पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। और महाराष्ट्र में जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी शहर, वो सारा कुछ को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और सबको हम लोग एक साथ ही कवर कर लेते हैं, देख लीजिए ज़रा सा। यहाँ पर देखिए मंजीरा एक नेशनल पार्क है, कहाँ है, तेलंगाना राज्य में। पोचाराम नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में है। कवल नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में है। पाखल नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में है। एंतुर नगरम नेशनल पार्क भी तेलंगाना में, और किन्नेर सानी नेशनल पार्क भी तेलंगाना राज्य में है। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए मूसी नाम की एक नदी है और यहीं से निकल करके ऐसे जाती है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। हम लोग इसका फिजिकल मैप में देखेंगे नदियों के बारे में। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक जलाशय भी है जो बहुत बार पूछा गया है कि निजाम सागर, यहाँ पर देखिए
दिख रहा होगा। निजाम सागर कहाँ है, तो ये तेलंगाना राज्य में है। सिकंदराबाद भी यहीं पर है। और यहाँ पर देखिए गोलकुंडा नाम का एक जगह है, गोलकुंडा, ठीक है, कोहिनूर जहाँ से प्राप्त हुई थी, और यही गोलकुंडा है जो आपका तेलंगाना में है। निजाम सागर तेलंगाना राज्य में है। सारे प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए। कदम जलाशय तेलंगाना राज्य में है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और सारे प्रश्न को एक एक करके लिखिए। लिखने से भी ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पखल झील भी है, यह भी आपका तेलंगाना राज्य में। मूसी नदी यहाँ पर देखिए है, मूसी नदी इधर से निकल के आती है इधर कृष्णा नदी में, कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी की ही यह आपका एक झील है, नागार्जुन जलाशय, क्योंकि यहाँ पर एक नागार्जुन बांध बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से एक बार छोटा करते हैं मैप को और आते हैं आंध्र प्रदेश राज्य पर। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषणा हो चुकी है, जो बनेगा ऊपर वाले लोकेशन में, ठीक है, विजयवाड़ा के पास। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम। श्रीकाकुलम नाम का शहर भी आंध्र प्रदेश के पास है, ठीक है। यनम एक पुडुचेरी है, यनम पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जगहों पे मिलेगा, 3 राज्यों में, वो सभी दिखाएंगे। एक आंध्र प्रदेश में है और 2 तमिलनाडु में है, एक केरल राज्य में, सभी को हम दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए गोदावरी का मुहाना है, गोदावरी नदी भी आकर के आंध्र प्रदेश के पास ही मिलती है। और यहाँ पर कृष्णा नदी का मुहाना है, कृष्णा भी नदी आकर के यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी का मुहाना और कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पर देखिए कुछ नेशनल पार्क वगैरह सब देखने को मिल रहा है। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य, कोरिंगा पक्षी अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये कोल्लेरू, यहाँ पर एक झील भी है, ठीक है। चलिए मछलीपट्टनम नाम का जगह आपको दिखा देते हैं, बहुत बार पूछा गया है मछलीपट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। कृष्णा नदी का मुहाना भी आपको दिख रहा होगा। चलिए नीचे आते हैं, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तिरुपति जो धार्मिक केंद्र है, यह भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में ही दिख रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चलिए मैं दिखा, तिरुपति के राइट साइड में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर दिखेगा आपको पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य और श्रीहरिकोटा, 3 मुख्य इम्पोर्टेंट प्लेस जो आपका आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं और उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। तो सैटेलाइट और मिसाइल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हरिकोटा, इसका नाम सतीश धवन केंद्र है, याद रखेंगे आप लोग, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में है। यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर देखिए पुलिकट एक नेशनल पार्क भी है, पक्षी अभ्यारण्य जिसको कहते हैं, बर्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पर पक्षियाँ वगैरह सब इसमें निवास करता है। तो पूछा गया था एक बार प्रश्न, श्रीहरिकोटा किस झील के पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। और एक बार प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए चेन्नई भी है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो पूछा गया था कि चेन्नई के पास कौन सा झील है, तो इसके आसपास में यही झील है, बड़ा सा पुलिकट झील इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और इसरो यहाँ से अपना सैटेलाइट लॉन्च करती है। इसरो का फुल फॉर्म होता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु आपका कर्नाटक का राजधानी है, हम लोग देखेंगे। और इसका फिजिकल मैप अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, केवल इसका पॉलिटिकल मैप को देखा है। फिजिकल मैप में नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इसको शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि दूसरे तक
यह वीडियो पहुंचे और सभी को यह लाभ मिल सके। अभी यह फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे भारत ख़त्म हो जाएगा, भारत के ख़त्म होने के बाद इस सारे वीडियो में लॉक लगा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।